परीक्षित के राज्य में जब कलयुग आया तो उसने क्या कहा कि मुझको जितने भी स्थान आपने दिए सब बिल्कुल बेकार खराब जगह मुझको दे दी। अब कोई एक तो मुझे अच्छी जगह दे दो, बदले में क्या, क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ा एक गुण है। इस युग में अगर मैं रहूँगा तो लोग पहले के युग के लोग हजारों वर्ष तपस्या करते थे, न जाने कितने लाख वर्ष तपस्या करते थे, तब जाकर के प्रभु का दर्शन उनको होता था। अब इस कलयुग में अगर मैं आ गया हूँ तो केवल परमात्मा का कीर्तन करने मात्र से ही नर का बेड़ा पार हो जाएगा। यह मेरे में सबसे बड़ा गुण है। तभी तो राजा परीक्षित ने उसको स्वर्ण में जगह दे दी थी। इस प्रकार से मेरे प्रभु ने एक लीला करी है। क्या लीला करी है कि जो अहंकारी व्यक्ति होते हैं उनको परमात्मा दर्शन नहीं देते हैं। कहते हैं कि मत भक्तिम लभते पराम, अर्थात कहने का मतलब यह है कि फिर जीव को परमात्मा की पराभक्ति की प्राप्ति हो जाती है, दिव्य पराशक्ति मिल जाती है, पर दिव्य पराभक्ति मिल जाती है। भक्ति में निष्कामता अगर आती है तो चैतन्य देव महाप्रभु ने भी कहा है, क्या कहा कि भक्ति मुक्ति स्वायावत पिशाची हृदि वर्तते मावत प्रेम सुख स्यात् कथमभ्युदयो भवेद। अर्थात कहने का मतलब यह है, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि परमात्मा की भक्ति के बदले यदि हम भोग की कामना करते हैं, मोक्ष की इच्छा रखते हैं, तो भी हमारी भक्ति श्रेष्ठ हो ही नहीं सकती। इसलिए परमात्मा के चरणों में जो भक्ति की जाए वह निष्काम भक्ति करनी चाहिए, अर्थात कोई कामना नहीं होनी चाहिए। अब आजकल तो देखते ही हैं कि आदमी तुरंत आता है परमात्मा के चरण पर, मंदिर पर जाते हैं, कहते हैं हे प्रभु मेरा यह काम हो जाए, मैं 1.25 मन लड्डू चढ़ाऊँगा, मेरा यह काम हो जाए मैं ये करूँगा, मेरा वह काम हो जाए मैं ये करूँगा। अर्थात ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। परमात्मा तो अंतर्यामी है, हर कण कण में व्याप्त है, आपके हर एक मन और भाव को पढ़ सकने में सामर्थ्य रखते हैं, वही तो प्रभु है। अर्थात प्रभु को अपनी दिल की बात क्यों रख रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, क्यों? क्योंकि आत्मा में ही तो परमात्मा है, परमात्मा तो आपकी आत्मा में ही व्याप्त है। वह सब जानता है कि आपको दुख है कि सुख है, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आओ परमात्मा पर के चरणों पर मस्तक रखो, अपने आप प्रभु आपके कष्टों का निवारण कर देंगे। वो तो अंतर्यामी है, इसलिए उनको घूस देने की क्या जरूरत है। मैं नारियल फोड़ूंगा